देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे कि भाई मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चलता है मार्केट में, वो कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स को। ये हम यहाँ से इसको करते हैं प्लाट। आप यूं समझिए कि यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, प्राइस में स्टार्ट होना है। मैं इसको इस तरह से लेकर चलता हूँ। सपोज करें यहाँ से हमारी प्राइस स्टार्ट होती है 1 रुपए से। $1 की एग्जांपल ले रहे हैं या 1 रुपए की आप एग्जांपल ले रहे हैं। और इसके बीच में साइकोलॉजिकल टोटम हम गैप एक डालते हैं, 1 से स्टार्टिंग हुई और यहाँ पे आ गई जी। ये पॉइंट बना रहे हैं आप इस तरह से करके, यहाँ पे 5 लगा लें और यहाँ पे हम 10 लगा लेते हैं। इस तरह से 100 ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो करते करते ना इस जगह पे आके 100 तक प्राइस एक लगी हुई है। ये एक साइकोलॉजी फेज है। तो अब प्राइस ने अगर यहाँ पे जाना है इस जगह के ऊपर, ये 100 वाली जोन के ऊपर 1 से शुरू होके, तो क्या वो एकदम से ही प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएगी इस तरह से करके, और वहां से फिर एकदम से ये प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी? तो मार्केट के बीच में फेज ऐसे नहीं चलता। इसको हम कहते हैं पंप डंप सीन। क्या कहते हैं इसको? डन। पंप एंड डंप सीन। यानी कि टोटली तौर पे जो आपका आ जाता है स्कैम मॉड्यूल। क्लियर? कि मार्केट में ऐसा चलता ही नहीं। ओरिजिनल जो प्राइस होती है वो किस तरह से कंटिन्यू करती है, हमने उस चीज को समझना है। और उसी के अंदर आपकी सारी की सारी चीजें आएंगी। चार्ट पैटर्न आपके यहाँ आएंगे, उसी के अंदर मार्केट का आपका स्ट्रक्चर आएगा, उसी के अंदर आपके ट्रेंड्स लाइन आएंगी। यानी कि सारी जो चीजें ना आपके चार्ट के ऊपर ही शो होंगी आपको। जब वो आप एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलाते जाओगे ना, आपको खुद ब खुद ही वहां पे पता चलता है। यहाँ पे ये यहाँ से इस चीज को किया हमने रिमूव। और अब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना। ये लगी यहाँ 1 रुपए से प्राइस स्टार्ट हुई है, 10 तक गई है। यहाँ पे उसने अपना टॉप बनाया पहला। अब जिस बंदे ने 1 रुपए से चीज खरीदी थी, इंसानी साइकोलॉजी है, फितरत है इंसान की। इंसान की कोशिश होती है कि मैं पैसे को जितनी जल्दी हो सकता है मैं बुक कर लूँ। तो जितना अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे आया, उसने वो वॉल्यूम क्वांटिटी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 10 रुपए तक इतना वॉल्यूम हमें चाहिए। जैसे एक कॉइन है, उसकी प्राइस है जी उसके कॉइन टोटल है जी 1 लाख, और 1 लाख ही उसके बीच में वॉल्यूम आया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी प्राइस 1 रुपये है। अब जब उसके अंदर 10 लाख रुपए का वॉल्यूम आएगा तो डेफिनेटली वो 10 रुपए के ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही है ना, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। 10 रुपए के ऊपर वो गया। अब उसमें से कुछ बंदों ने क्या किया, उसने बोला भाई 10 रुपए ही प्रॉफिट बहुत है। यानी कि हमने 100 रुपया लगाया, हमें 1,000 रुपया मिल गया, इतना ही बहुत है, हमने कौन सा आगे करना है, चलो छोड़ो इसको। वो क्या करेंगे, अब सेलिंग शुरू कर देंगे। अब सेलिंग जब शुरू होगी तो प्राइस वहां से ड्रॉप होगी। अब जैसे यहाँ से प्राइस ड्रॉप होगी, अगर तो वो 1 रुपए के ऊपर जाएगी इस तरह से, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे चले भी जाए। लेकिन ऐसे जाएगी नहीं। वो क्या करेगी कि कुछ लोग उसमें से ऐसे होंगे, 100 में से 50% जो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उसको होल्ड करेंगे नहीं। जब प्राइस ये ऊपर 20 रुपए पे जाएगी हम तब सेल करेंगे, या 50 पे जाएगी तब सेल करेंगे। अब 5 पे आके ना वो एक स्पोर्ट बना लेता है और वहां पे वो रुक जाता है। अब जिस बंदे ने बोला कि यार 1 रुपए के ऊपर तो मैं चीज को नहीं खरीद सका, चलो 5 रुपए के ऊपर आ गई है ना, 10 के ऊपर ये गई थी, मैं 5 रुपए पे इसको खरीद लेता हूँ। वो कहता ठीक है। अब 5 रुपए के ऊपर जब चीज खरीदना लोग शुरू कर देंगे, वो प्राइस फिर से ऊपर जाएगी। ये लो जी, अब प्रीवियस 10 रुपए को वो खत्म करके ना ऊपर 20 के ऊपर चली जाएगी इस तरह से। अब इसी तरह से जिस बंदे ने 20 रुपए के ऊपर चीज को सेल कर दिया यहाँ पे, यानी कि नीचे वाला फिर से सर्कल ऊपर चलेगा। 20 रुपए के ऊपर से सेल कर दिया। अब क्या होगा कि वो प्राइस यहाँ से ड्रॉप होगी और फिर नीचे क्या बनाएगी, एक स्पोर्ट बनाएगी इस तरह से। अब वो स्पोर्ट कौन सी उसकी बन के आएगी, वो ये वाली बन के आएगी। ऐसे ही है 10 रुपए वाली। तो क्योंकि यहाँ पे भी लोगों ने अपने बाइंग ऑर्डर लगाए होंगे, जिसने कहा कि यार 5 रुपए के ऊपर तो 20 हो गई, अब तो 20 पे चलेगी, चलो मैं 10 पे खरीद लेता हूँ इसको। और कुछ लोगों का ऑर्डर यहाँ पे भी लगे होंगे। ऐसे ही है। जी। अब इसकी मैं अगर कलरिंग करता हूँ, नीचे वाले को मैं कह देता हूँ स्पोर्ट, ये वाली जो है
प्राइस का मैंने आपको बताया था, प्राइस जब होगी ऊपर तो नीचे उसके सपोर्ट होगी, ऐसे ही है। ऐसे ही है। ये लें जी, ये इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, और नीचे वाली को मैं कर देता हूँ ग्रीन, 5 रुपए को भी। अब ये दोनों इसके लिए क्या हुई, सपोर्ट बन गई, यानी कि ये इसके लिए डिमांड जोन बन गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड जोन, यानी कि दोनों का नाम एक ही है, जो मर्जी आप में इसके अंदर आप इसको बोल दें। सपोर्ट, सपोर्ट इज इक्वल टू डिमांड जोन। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सहारा देना। डिमांड जोन का मतलब क्या होता है, सेम वही चीज। अच्छा, ये इसके लिए क्या आ गई, एक सपोर्ट। अब ये इसके लिए दूसरी सपोर्ट है। और सेम अगर हम इस चीज को कंसीडर करते हैं 20 रुपए के ऊपर, 20 रुपए के ऊपर कौन सी चीज आएगी यहाँ पे, 30 रुपए। और इससे ऊपर आ जाएगा हमारे पास 40 रुपए। इनके अंदर भी आप ले सकते हो प्राइस को, ये वैसे ही मैं आपको समझाने की घर से कर रहा हूँ, 10-10 का फर्क डाल रहा हम्म। हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं 50 रुपए। ये ले, ठीक है, 50 रुपए। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि एक ये इसका टॉप बना, नीचे इसका लो बना, ऊपर टॉप बना फिर नीचे लो बना। अब अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा इसके अंदर इसको कंटिन्यू करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि इस जगह पे आके प्राइस ने, ठीक है, 10 रुपए से दोबारा सपोर्ट ली, अब ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने लगी है। तो यहाँ पे आप देखें, प्रीवियस 20 रुपए को तोड़ के वो 30 रुपए के ऊपर चलेगी। अब इसके लिए सपोर्ट कौन सी बनेगी, नियरेस्ट जो सपोर्ट बनकर आएगी, 20 वाली। 20 वाली आएगी, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट एंड डिमांड जोन। ऐसे ही है ये चीज, ऐसे ही। ये इसके लिए बन के आ जाएगा, सपोर्ट एंड डिमांड जोन। अब मैं कहता हूँ, इसको मैं साथ साथ मार्क भी कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इजी रहे चीज को अंडरस्टैंड करना, कोई मिसकंसेप्शन भी इसमें क्रिएट ना हो। ये लो जी, ओके। अब मैं कहता हूँ ठीक है यार, ये अब जोन बन गया है 20 वाला, 30 पे जाके जिन लोगों ने सेल किया है, प्राइस अब क्या करेगी, फिर से उसके ऊपर टच करेगी यहाँ पे, और यहाँ से वो मूव ऑन लेगी ऊपर की तरफ। अब वो जा रही है जी 40 के ऊपर, 40 के ऊपर जाके उसने यहाँ पे अपनी एक ना होल्डिंग कर दी है चीज को, यहाँ पे आके। अब 40 ऊपर ये जाएगी या नहीं जाएगी वो हम चेक करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आते हैं, देखते हैं कि नीचे क्या सिनेरियो बना। ये हमारे पास मार्क है 40 वाला। ऊपर मैंने रेड इसलिए किया कि हम इसको कंसीडर कर लेते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू सप्लाई जोन, यानी कि यहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा पड़ी हुई है। जिन लोगों ने पीछे से खरीदे हुए हैं वो यहाँ पे रजामंद नहीं है 40 से ऊपर बेचने के लिए। अब यहाँ पे ये जहां से प्राइस स्टार्ट हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, हायर लो। ठीक है जी, ये हमारा हायर लो आ गया नीचे। और उसके बाद इससे ऊपर वाला हमारा हायर लो बनेगा, ये वाला पॉइंट। ओके जी, फिर हमारा ये वाला हायर लो बनेगा, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है ना। हायर लो, हायर लो, और ऊपर वाली जो साइड आएगी, ये जो पहला टॉप आएगा उसका हम बोलेंगे हायर हाई, एच एच उसको लिखा जाता है। फिर ये वाला एच एच आ जाएगा हमारे पास, फिर ये वाला हमारे पास एच एच आ जाएगा, और ये लास्ट वाला हमारे पास एच एच आ गया। और ये हमारे पास आ गया हायर लो लास्ट वाला। ओके, अब यहाँ पे आप देखें सीढ़ियां बन रही है, ऊपर की तरफ जा रही, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा अप ट्रेंड है, ऐसे ही है। ऐसे ही। ये हमारा अप ट्रेंड आ गया। अब जब अप ट्रेंड होगा तो ट्रेंड लाइंस का मैंने आपको बोला था, ट्रेंड लाइंस हम देखते हैं। हम्म। अब ट्रेंड लाइंस को अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ ब्लैक के साथ, स्विंग हाई के जो स्टार्ट वाले होंगे तो ये इस तरह से आएगा। ये देखें, ये लाइन हमारी आ गई।
यानी कि ये ऊपर वाला पहला पॉइंट और उसके साथ वाला पहला पॉइंट जहां पे प्राइस ने टच किया है, दोनों का हम जोड़ देंगे और उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमारे ट्रेंड की लाइन बन जाएंगी। तो क्या ये अपर लाइन जो है ट्रेंड की, ट्रेंड हमारा कंटिन्यू है अप वाला, क्योंकि ये हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है और नीचे हायर लो बना रहा है। हायर हाई क्यों है? ये पहला हाई है और उससे आगे वाला प्रीवियस हाई से हाई है, इसलिए हम कहते हैं हायर हाई है। और नीचे वाला हायर लो क्यों है? ये हाई तो है ये वाला, लेकिन ये लो है इससे, इस वाले हाई से ये लो है, इसलिए हम इसको कहते हैं हायर लो। ठीक होगा। ठीक है, ये पॉइंट इस तरह से बनते हैं। इसी तरह से सिमिलरली एक लाइन मैं नीचे से ड्रा करूंगा ये ऐसे करके प्राइस के साथ, ये लो ऊपर की तरफ। अब मुझे अब ये चीज बताएं कि इसके अंदर क्या ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, इस ट्रेंड लाइंस एक्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर डिमांड एंड सप्लाई। तो अब मुझे आपने यहाँ पे ये चीज बतानी है कि जो ट्रेंड लाइंस हैं, क्या वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही हैं, डिमांड सप्लाई की जोन की तरह? क्योंकि जब इसके ऊपर टच करती है प्राइस नीचे ड्रॉप हो जाती है, जब टच करती है ऊपर हम्म, निकल जाती है। अगर हायर हाई पर टच करती है ड्रॉप होती है नीचे, तो क्या ये रेजिस्टेंस आपके लिए काम करेगी एज अ रेजिस्टेंस की लाइन? बिल्कुल। और इसी तरह से जब नीचे आएगी तो क्या वो एज अ सपोर्ट काम करेगी आपके पास? वो नीचे नहीं अच्छा, आने अब देगा। यहाँ पे आप एक मार्क देखो इस जगह पे, ये चीज देखनी है आपने। ये मैंने सपोर्ट यहाँ पे बनाई, बनाएंगे ना सपोर्ट मैंने यहाँ पे हायर लो के हाँ ऊपर। जी। तो वहां पर उस लाइन ने ट्रेंड का तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू है अप वाला, लेकिन यहाँ पे जोन बना हुआ 5 रुपए वाला, इसके लिए सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये आपने लाइन ऐसे मार्क कर दी, आपको पता चलेगा ये सपोर्ट या डिमांड जोन है। सेम लाइक ऐसे जो दूसरा ऊपर वाला हायर लो है वो भी आपके लिए क्या बनेगा? वोट। सपोर्ट बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही ऊपर की तरफ जब ये चीज आएगी तो आपके लिए बन जाएगा क्या? सपोर्ट जोन। और जब हायर हाई की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि वो ब्रेक करता जा रहा है ना हायर हाई को, ट्रेंड ही आपका है, ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर की तरफ, हम्म। तो इसलिए अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हम देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के साथ, ये वाली से। लेकिन सपोर्ट नीचे हैवी बनाता हुआ जा रहा है, एक सपोर्ट दूसरी सपोर्ट तीसरी सपोर्ट। तो ट्रेंड्स के अंदर क्या होता है, लाइन के अंदर अप हो या डाउन हो, जब ऑलमोस्ट 4 से 5 दफा अपनी प्राइस को टच कर देता है ना, चाहे टाइम फ्रेम आपने कोई भी चूज किया हुआ, हर टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग शक्ल आती है चार्ट। तो जिस टाइम फ्रेम के बीच में आपने एनालिसिस किया हुआ है ना, उस चीज को आप देखते हो और परखते हो, तो फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ यार यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है। तो अभी ट्रेंड तो ऊपर कंटिन्यू हुआ, तो मैंने सपोर्ट देखनी है और ये वाली लाइन के जरिए मैंने रेजिस्टेंस देखनी है। अब क्या हुआ कि प्राइस यहाँ तक गई तो ये इसने ऊपर चौथी दफा अपनी रेजिस्टेंस को ले लिया है, ये वाली को। अब इस ठीक है। जगह पे अगर मैं दोबारा देखता हूँ प्राइस को, यहां से प्राइस नीचे मूव की, यहां से प्राइस यानी कि 40 रुपए से प्राइस नीचे मूव की। अब इसको चाहिए था कि 30 के ऊपर सपोर्ट बनाता इस जगह पे, हम्म। लेकिन उसने 30 पे नहीं बनाई बल्कि वो 20 के ऊपर चला गया यहाँ पे, यानी कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया। हम्म। ट्रेंड लाइन से बाहर आ गया ना वो। हाँ जी, आ गया। अब यहाँ पे जब आ गया ना, अब ये रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा, चेक करने के लिए, जिसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब बायर और सेलर्स आपस के अंदर डिसीजन लेना चाहेंगे कि क्या हम इनके यानी कि इसके ऊपर हावी हों या ना हो। अब बायर्स और वो जो सेलर्स हैं उनको दूसरे लफ्जों में बोला जाता है बुल्स, बुल्स एंड बियर। बेयर्स। ठीक है जी, ये बोला जाता है किसको? बायर्स एंड सेलर्स को। यानी कि बुल्स हो गया आपके बायर, और जो आपके बेयर्स हैं वो आपके क्या बन जाएंगे? सेलर्स। चल। सेलर्स, ठीक है जी, ये बन जाएगा। और सेकंड टर्म के ऊपर क्या होगा कि बायर आपके किधर आएंगे? वो अप ट्रेंड के अंदर बायर आपके आएंगे हायर लो के ऊपर, हम्म। और जो बेयर्स होंगे आपके वो हायर हाई के ऊपर आएंगे। यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर बेयर्स बैठे होते हैं, सेलर बैठे होते हैं, जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना नहीं करना, उन्होंने प्राइस को नीचे ड्रॉप करना है। और जो होते हैं बेयर्स, बुल्स होते हैं, वो आपके डिमांड जोन के ऊपर बैठे होते हैं, जिन्होंने प्राइस के ऊपर पुश करना होता है। अब यहाँ पे जो बायर्स नीचे वाले थे वो पहले बायर बने,
बाहर से वो सेलर, बाहर से सेलर, सेलर बनते बनते जब उसने अपनी पी को टच कर दिया, 1 रुपए से जिस बंदे ने यहाँ से खरीदी हुई थी चीज, वो चला गया 40 रुपए के ऊपर, उसका 100 रुपया 4,000 रुपया बन गया। अब अकॉर्डिंगली उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है या किस हिसाब से उसने शेयर्स खरीदे हैं, तो उसने 400% का प्रॉफिट बुक कर लिया। वो कहता भाई अब यहाँ से मैं निकलूंगा। प्रीवियस जो थे ना वो स्लोली स्लोली जा रहे थे, कुछ कुछ मिकदार में निकल रहे थे, लेकिन जो हैवी किस्म की बाइंग होती है ना, वो जो पीक बनाता जाके वहां से बल्क क्वांटिटी के अंदर या तो बाइंग खत्म होती है या बाइंग शुरू होती है। तो अब जब यहाँ पे सेलिंग ज्यादा शुरू हुई तो ये वाली इसकी जो सपोर्ट थी हार हाई वाली 30 रुपए की, वो टूट गई और ट्रेंड लाइन से वो बाहर आ गया 20 रुपए के ऊपर। अब यहाँ पे बायर दोबारा कोशिश करेंगे उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। अब वो बायर कौन से होंगे? जो 20 रुपए के ऊपर होंगे कि भाई हम 20 के ऊपर चीज को लेने के लिए रजामंद है, आप इस चीज को आगे कंटिन्यू करो। यानी कि सेलर्स के ऊपर हावी होने की वो कोशिश करेंगे जो बायर्स होंगे। बुल्स हम्म। बीट करना चाहेंगे बेयर्स को। फिर वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे भाई प्राइस को हम इस तरह से ऊपर लेकर जाते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे आती है 20 से 30 के दरमियान में इस जगह पे, यानी कि ये वाले जोन पे, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी ना, ये वाली 30 वाली। अगर तो ये 30 रुपए से ऊपर वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है, वहां पे आके कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि भाई दोबारा से ट्रेंड कंटिन्यू है, नीचे गया था सपोर्ट लेकर वापस आ गया है। तो यहाँ पे हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि जब ये मुकम्मल तौर पे रिटेस्टिंग हो जाएगी, कैंडल की क्लोजिंग देगा 30 रुपए से नीचे, और वहां से एक दो और कैंडल्स को क्लोजिंग क्लोज करेगा उसी ट्रेंड लाइन के नीचे, वहां से हम कंसीडर करेंगे कि भाई बायर हावी नहीं हो रहे, सेलर्स हावी हो रहे हैं। अब ये प्राइस ड्रॉप होकर नीचे आएगी। अब क्या करेगी प्राइस? यहाँ से ड्रॉप करेगी, इस जोन से नीचे ड्रॉप होकर आएगी अब ये वाली जोन पे, यानी कि अब 10 रुपए पे आ जाएगी। अब यहाँ पे सिमिलरली वही सर्कल चलेगा, वही वाला ही जो मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड जा रहा है, अब यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ से। अब प्राइस ऑपोजिट चले जाएगी इस तरह से, ऐसे ही आएगी ना। अब लोअर लोअर बनाती है प्राइस नीचे आ जाएगी, यानी कि ये हमारा दूसरा ट्रेंड बनेगा, ये वाला। अब जैसे ये ऊपर मैंने ट्रेंड लाइंस लगाई हैं, इस ट्रेंड को मैं लिख देता हूँ साथ में। अब ये वाला हमारा ट्रेंड कौन सा बनेगा? डाउन, डाउन ट्रेंड। ठीक है जी, ये वाला हमारा बनेगा इस जगह पे। और इसके ऊपर अगर हम लाइंस को ड्रा करते हैं अपनी, तो सिमिलरली वैसे ही ये चीज यहां से ऐसे हो जाएगी, ये चीज। अब मुझे अब ये चीज बताएं कि ये जो दो लाइनें लगाई हैं उसके बीच में प्राइस घूम रही है, क्या आप ये कुछ पैटर्न शो कर रहे हैं अपने अंदर ही? कोई पेंटिंग टाइप की, यानी कि वेज कोई बनते हुए नजर आ रहे हैं या चैनल बनते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे ऊपर जा रही है तो राइजिंग चैनल है या राइजिंग वेज है, इस तरह से नीचे आ रही है तो ये भाई फॉलिंग वेज है या जो ना ये फॉलिंग चैनल है। तो चार्ट पैटर्न आपको शो हो रहे हैं सामने कि ये देखो यार ये चीज बन रही है। जब एक चीज के साथ आप दूसरी चीज मिला रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि यार ये चार्ट हमें बोल क्या रहा है, डिमांड जोन कहाँ पे है, सप्लाई जोन कहाँ पे है, ट्रेंड कौन सा कंटिन्यू है, बायर हावी हो रहे हैं, सेलर हावी हो रहे हैं, और पैटर्न कौन सा बन रहा है। इसमें अभी तो यही लग रहा है कि सेलर ज्यादा है। अब देखे ना ट्रेंड रिवर्स हो गया ना, ट्रेंड रिवर्स हो गया हम्म। है। जब ट्रेंड रिवर्स हो गया तो क्या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया है? हम्म। स्ट्रक्चर पहले कौन सा चल रहा था हमारा? जो हमारा पहले अप ट्रेंड। एमसीबी था, पहले हमारा एमसीबी था अप ट्रेंड, जिसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, एमसीबी, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक है, ठीक ये है। एमसीबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, इसकी फुल फॉर्म है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। तो ये टर्म हमारी कहाँ पे आती है? जब भी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो ब्रेक होता है। अब पहले था हमारे पास अप ट्रेंड, अब कन्वर्ट होकर वो किधर आ गया वापस? वो सेलर की तरफ डाउन चला ट्रेंड। गया, तो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा भाई? हम तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक को बोल नहीं सकते जब तक ये प्रॉपर तौर पे रीटेस्टिंग करके नीचे नहीं आएगा। वो तो पहली स्पॉट में पॉसिबल था ना कि यहाँ पे उसने सपोर्ट ली 20 रुपए के ऊपर, वहां से वापस चला जाता अपने ट्रेंड में। तो हम यहाँ फिर ये नहीं थे कह सकते कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये चार्ट चार्ट जो है ना वो चेंज हो गया है, जिसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं CHOCF, चेंज ऑफ चार्ट, और चोक भी कहते हैं इस चीज, ये चीज चेंज ऑफ चार्ट या चोक। और जब ये चेंज ऑफ चार्ट कैसे हुआ है कि ट्रेंड जब आपका रिवर्स हो गया,
अब ट्रेंड था, वहां से मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फुली तौर पर उसने रीटेस्टिंग की, अब ये रिवर्स होकर डाउन में चला गया। अब यहाँ पे सेलर हावी हो रहे हैं, बायर आ नहीं रहे, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। अब देखो जाके वो 10 रुपए के ऊपर बनता है, फिर स्पॉट बनाता है, या वो 20 रुपए के ऊपर बनाता है। ठीक है। अब इसी चीज को अब आपने आगे देखना है कि जो तीसरा हमारा ट्रेंड आता है वो कौन सा आता है। डाउन ट्रेंड भी और अप ट्रेंड को भी आपने समझ लिया। अब आपने समझना है कि यार ये तीसरा ट्रेंड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं साइड इस ट्रेंड। ये डिसीजन लेता है कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, किस सपोर्ट के ऊपर आके या किस रेजिस्टेंस के ऊपर आके मार्केट ने क्या डायरेक्शन लेनी है। प्राइस भाई 20 रुपए के ऊपर आई है, वो 30 रुपए को ब्रेक करके ऊपर नहीं गई, बल्कि वहीं पे रही है। अब वो आ चुकी है इस जोन के अंदर, 20 और 10 रुपए के दरमियान, यहाँ पे। यहाँ से ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गई है इस जोन के ऊपर, 20 और 10 के दरमियान में आ गई है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई है कि भाई जब भी प्राइस नीचे की तरफ होगी, प्राइस उसके ऊपर है, तो वो सपोर्ट होगी उसके लिए, ऐसे। और जो ऊपर वाली साइड होगी वो उसके लिए अब रेजिस्टेंस होगी। तो हम ये रेजिस्टेंस। कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यानी कि जब ब्रेक हो जाती है तो जो सपोर्ट होती है वो दोबारा रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करती है, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है वो एज अ सपोर्ट वर्क करती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला ये वाला जो जोन है इसका 20 रुपए वाला, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये वाला। बिल्कुल। अब प्राइस मूवमेंट कैसे देगी, आपने उस चीज को समझना है। प्राइस क्या करेगी, 10 रुपए के ऊपर आई है, उसने ऊपर 20 के ऊपर टच किया, नहीं ब्रेक किया उसने, यानी कि ना बायर हावी हो रहा है ना सेलर हावी हो रहा है, इक्वल काम चल रहा है। उसने प्राइस को ड्रॉप कर दिया नीचे 20 रुपए से, वो फिर 10 पे आ गई। इसी तरह से वो फिर हावी नहीं हो रहा, फिर ऊपर गया। ओके। अब यहाँ पे आप मुझे ये चीज बताएं जरा, क्या आपको एक पैटर्न की शेप बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न बना है। हाँ जी। डब्ल्यू पैटर्न के बीच में आप देखें, डब्ल्यू के अंदर क्या होता है, तीन टांगे उसके ऊपर की तरफ होती हैं, हम्म, दो नीचे की तरफ होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहा है, या ट्रिपल टॉप डबल बॉटम बन रहा है। डब्ल्यू के बीच में क्या होगा, ट्रिपल टॉप होगा, डबल बॉटम होगा। हम्म, तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया हमारा। इसी तरह से बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि ठीक है यार ये कंटिन्यू नहीं होगा, तो अब इसको नीचे की तरफ देखते हैं। तो क्या यहाँ पे अब एम पैटर्न बन गया। एम बन गए। अब एम पैटर्न के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉटम होगा, डबल टॉप होगा। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से भी एक्ट वो करना शुरू कर देती है कि ठीक है यार अभी इसको और ऊपर भेजो। यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न तो बन गया, अब वो ऊपर की तरफ जाती है ऐसे। अब नेक्स्ट फिर डब्ल्यू पैटर्न बन गया, हम्म, अब ऊपर की तरफ आ गया, ट्रिपल टॉप आ गया, नीचे डबल बॉटम आ गए। नीचे प्रीवियस को भी अगर हम देखते हैं तो थर्ड टाइम नीचे उसने टच कर दिया अपने स्पॉट को। अब जहां पे ज्यादा फोर्स के साथ आप किसी चीज को मारते जाओगे वो चीज वीक होती जाएगी ना। हम्म, तो अब हम यहाँ पे क्या इंडिकेशन ले सकते हैं कि भाई 3 दफा ऊपर भी प्राइस जा चुकी हुई है, 3 दफा नीचे भी टच कर चुकी हुई है। अब प्राइस अगर यहाँ पे टच करती है, इस जगह पे ऊपर प्राइस अगर यहाँ से टच करती है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अब ज्यादा है कि ये 10 वाले को ब्रेक करके नीचे जो इसका डिमांड जोन था ना, अब ये वहां पे चले जाएगा। फाइव। हम्म, तो अगर यहाँ पे आ जाती है तो फिर क्या होगा कि भाई ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू नीचे का ही हो रहा है, लेकिन साइडवेज ट्रेंड में उसने डिसीजन लेने की कोशिश की, नहीं हुआ। नीचे के ट्रेंड, यानी कि अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे का चल रहा है, चेंज ऑफ चार्ट नीचे का ही है, अभी तक ये ऊपर नहीं गया। इसी तरह से अगर उसने ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये हायर हाई उसको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे आके हो सकता है घूमे साइडवेज हो फिर, यानी कि वो 30 और 20 के बीच में आ जाएगा ऐसे करके। हम्म, तो साइडवेज ट्रेंड से हम क्या चीज में इसका कर सकते हैं, हम आइडिया ले सकते हैं साइडवेज ट्रेंड से। साइडवेज ट्रेंड हमें ये चीज बताती है कि भाई ये दोनों तरफ ही चलता है। तो ठीक हो सबसे गया, ज्यादा ऊपर भी जो, जा सकते, नीचे भी जा सकते। हाँ, बट उसमें डिसीजन लेना होता है, क्योंकि बुल्स और बेयर्स आपस के अंदर डिसीजन ले रहे होते हैं कि भाई हम प्राइस को ऊपर लेकर जाएं, हम हावी हों। बेयर्स कहते हैं हम हावी हों, यानी कि दोनों आपस के अंदर लड़ रहे होते हैं। अब ये इंडिकेशन जो हमें मिलती है कि यार बायर्स हावी होंगे या बेयर्स हावी होंगे। आप उसको स्ट्रक्चर बेस के ऊपर भी उसका एनालिसिस कर सकते हो। आप
कैंडल स्टिक को पढ़ के भी आप आइडिया ले सकते हो कि कैंडल्स कौन सी बन रही हैं, क्योंकि कैंडल्स के नाम होते हैं। इसी तरह से इंडिकेटर्स के जरिए या वॉल्यूम के जरिए भी आप आइडिया ले सकते हो कि यार यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है या निकल रहा है, जिसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। तो वो सारी चीजें आपकी कहाँ पे आती हैं कि आप एक ही चीज के ऊपर, यानी कि चार्ट अगर बन रहा है आपका डब्ल्यू पैटर्न का, चार्ट पैटर्न, और ग्राफिकल पैटर्न आपको कह रहा है कि या जो कैंडलस्टिक है कि वो आपको ये कुछ और चीज शो कर रही है, तो सारी चीजों का जब आप कॉम्बिनेशन करते हो फिर जाकर आपको रिजल्ट मिलता है। आपका एक्सपीरियंस काम करता है, आपका माइंड काम करता है, आपको एक वहां पे उम्मीद नजर आती है कि हाँ यार यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है। तो अगर आप एक ही चीज के ऊपर रिलाय करो, एक ही चीज पे, तो पॉसिबल नहीं है कि भाई आप ट्रेड करना सक्सेसफुल हाँ हो जाओ, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है और साथ ही फेक ब्रेकआउट दे देता है। जैसे इस जगह पे आपने कहा जी कि मैं ट्रेंड लाइन को देखकर इसको उसने ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ इस जगह पे। लेकिन आप कहते हो नहीं भाई अभी मैं रीटेस्ट कर इसको होने दो फिर मैं लूंगा ट्रेड। आपने यहाँ पे वेट किया और वो वाकई उसने उसको ब्रेक करके वापस ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, तो यहाँ पे जो आपने ट्रेड नहीं थी ली, आप बच गए ना। हम्म। और अगर आप बिल्कुल कहते हो कि नहीं यार ये ब्रेक हो गई है लाइन, तो चलो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ, भाई नहीं। जब भी ट्रेंड्स जो होते हैं ना, वो प्रॉपर तौर पे ब्रेक होते हैं, फिर रीटेस्टिंग होती है, तब जाके आपका वहां पे एंट्री करना बनता है। ठीक है। तो पूरे पेशेंस के साथ ट्रेड को बनाना पड़ता है। इस चीज को हम कहते हैं सिग्नल मेकिंग। तो यहाँ पे फिर आप खुद आप आइडिया कर लो कि इतनी मेहनत के साथ जब कोई सिग्नल इंसान बनाता है और वो सिग्नल अगले बंदे को दे, और उसको पता ही ना होगा मैंने सिग्नल को फॉलो कैसे करना है, तो भाई वो तो खुद ही तपेगा ना कि यार इतनी मेहनत के साथ मैं बना रहा हूँ और तुम सारी ट्रेड का सत्यानाश कर रहे हो। हम्म। और जब वो खुद इसके ऊपर वर्किंग करेगा और उसको पता है यार 3 3 4 4 घंटे या 2 2 घंटे या घंटा घंटा लगता है सिग्नल को निकालने में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फिर वो क्रॉस चेकिंग करके यहाँ पे एंट्री करता है, उसका टाइम बच जाता है। उसके लिए सिग्नल मेकिंग वाला काम जो है ना, ये चीज सिग्नल लेना या सिग्नल के बीच में जाना या किसी के साथ शेयरिंग करना, खुद अपने बिहाफ के ऊपर ट्रेड करना, फिर उस बंदे के लिए वैलिड होता कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैं खुद करता तो मेरे पास टाइम नहीं था इतना मैं चीज को देख सकता, चलो वो काम मुझे अगले बंदे ने करके दे दिया, तो वहां पे फिर आपकी रेशो होती है। अब यहाँ पे जिन बंदों ने ग्रुप बनाए हुए सिग्नल के, वो आप जो 10 10 या 15 15 सिग्नल या 5 5 सिग्नल डेली बेस के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि वो बंदे खुद सिग्नल बना रहे हैं? भाई 5 सिग्नल भी अगर बना रहे हैं, 5 घंटे भी आप लगा दो, इतना कोई भी भाई वेला नहीं है बंदा के जो पाकिस्तान हमारे जैसे लोग हैं माशाल्लाह से, वो क्या करते हैं गोरों के कॉपी पेस्ट करते हैं सिग्नल, चाहे आप आइडिया करके देख लो। टेलीग्राम का ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं, वहां से सिग्नल उठाया कॉपी पेस्ट किया आगे सेंड कर दिया, या थोड़ी सी किसी नकलबंदी की होगी ना, वहां से सिग्नल उठाएगा फौरन उसको कॉपी पेस्ट करेगा, अपने रंग में उसको रंगेगा, पैटर्न अपना पकड़ेगा जो उसने बनाया हुआ है अगले बंदे को शेयर करने के लिए कि ये एक्सचेंज है, यहाँ से उठाओ, यहाँ से गैप करो, यहाँ से इसको कर लो, तो वो उसके ऊपर उसको कॉपी पेस्ट करके अगले बंदे को सेंड कर देगा, यानी कि थोड़ी सी अकल अपनी इस्तेमाल कर लेगा नकल के लिए। तो इस तरह से भी काम चलता है। अदरवाइज 80 to 90% लोग खुद के अपने सिग्नल नहीं बनाते हैं, और फिर वही लोग क्या होता है कि अगर 5 में से 1 सिग्नल का तुक्का लग गया, बोलेंगे कि कामयाब हो गया हमारा, ये देखो ये हमारी रेशो है। 4 सिग्नल फेल है भाई, उसका भी तो बताओ ना कि वो रेशो फिर किधर गई। हम्म। तो इस तरह से हम मार्केट के सारी चीज को देखते हैं, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। अभी मैं आपको ना ये यहाँ पे ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है स्ट्रक्चर की? हाँ जी, समझ आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। बताइए।
अच्छा, ये देखिए शेयर हो गया आपके पास क्रोम। हाँ जी, क्रॉप सेट। ओके ठीक। अब यहाँ पे अब चीज़ देखिए मतलब, ये मैं डालता हूँ ट्रेडिंग का टूल पे। मुझे अब कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट का नाम बता दो, ऐसे ही रैंडमली कोई भी, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते जीसीसी हैं। का ही कर। इसका जीसीसी का। जीसीसी का किया हुआ है वैसे, वो तो काफी नीचे आया और साइफर पैटर्न उसमें बना हुआ है वो तो अगर तो पोटेंशियल उसमें आएगी तो वो उठ ही जाएगा। पैटर्न उसका जबरदस्त है, देखो यानी कि बुलिश पैटर्न बना हुआ बीएनबी का कर लें। है BNB। वैसे मैं ये देख रहा था, मार्केट कैप इस टाइम बिटकॉइन और इथेरियम में भी बड़ा कम है, वॉल्यूम सब में ही वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम आ नहीं रहा इतना, वॉल्यूम ऑलमोस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पीछे आपको पता है 3 2.5 3 महीने से मार्केट बुलिश थी। ये लेंगे, ये मेरे पास आ गया जी चार्ट। ये 30 मिनट का है, ठीक है जी, ये 30 मिनट को मैंने चूज किया हुआ, हर कैंडल इसके अंदर 30 मिनट की है। तो चार्ट का एनालिसिस करने के लिए ना आपके पास ऑलमोस्ट कोई 10 15 20 कैंडल्स होनी चाहिए, जिस भी आप टाइम फ्रेम में जाकर आप उसको लोगे। अब अगर मैं ये कहूँ कि 24 घंटे के अंदर अगर मैं जाता हूँ और वहां पे जाके मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो 24 घंटे में एक 30 मिनट के हिसाब से उसका डबल हो जाएगा ना, यानी कि 48 हो जाएंगे। तो ये मेरी टोटल 48 कैंडल्स बनेगी। लेकिन अभी का टाइम जो मेरे पास चल रहा है यूटीसी का, ये आप देखो 5:24 चल रहा है, 5 PM है। ठीक है। अब 5 PM से बाद, 5 PM के बाद जब इसने AM के ऊपर जाना है, 12 में से 5 निकल के पीछे 7 घंटे रह गए ना। और हम्म। जो 12 गुजर चुके हुए हैं, 12 और 5 कितने हो गए, यानी तारा। कि 17 घंटे, ये 18वां घंटा चल रहा है। 18वां घंटा चल रहा है ना ये वाला, यानी कि हाँ जी 18वां घंटा चल रहा है ये वाला। बिल्कुल। और यहाँ पे जब मेरे 11 बजेंगे तो 1 घंटा मेरा पीछे रह जाएगा कैंडल के क्लोज होने में, जबकि पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से जो सुबह 5 बजे कैंडल क्लोज होगा तो 6 घंटे बनेंगे, इधर भी 6 घंटे बनेंगे, इधर भी 6 घंटे बनेंगे। यहाँ पे भी 18वां घंटा बिल्कुल। चल रहा है और यहाँ पे भी 18वां घंटा चल रहा है। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई जो आज का सेक्शन शुरू हुआ था, यानी कि आज हमारी 21 तारीख है यहाँ पे, तो मार्केट की भी 21 ही चल रही होगी। यहाँ पे मैं 21 को देखता हूँ, 21 कहाँ से स्टार्टिंग हुई। ये 20 20 20 20 और ये भी 20 है। ये आ गई 21 AM, 21 AM। ये लेंगे ठीक है, ये चीज आ रही है, ये वाली। ये मेरे पास स्टार्टिंग हुई 12 AM की 21 तारीख, यानी कि आज की। ये 8 और 20, यहाँ पे इसकी मैं वर्टिकल लाइन को लगा देता हूँ। ये मेरा सेक्शन आ गया, नीचे डेट आ गई पिंक कलर में हम्म। हाईलाइट। ओके। अब मैं आता हूँ पीछे की तरफ और, यानी कि 20 तारीख के ऊपर मैं चला जाता हूँ। ये ले, ये वाली कैंडल आ गई मेरी 20। ओके जी। अब मैं पीछे चला जाता हूँ 19 के ऊपर। 19 कहाँ से स्टार्ट हुई, 18 और ये मेरी 19 के ऊपर आ गई। ये मेरे पास ऑलमोस्ट प्रीवियस 2 दिन का, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो है मेरे पास दिन जो चल रहा है अभी का, उसकी कैंडल्स मेरे पास आएंगी। ये मेरा 30 मिनट का टाइम है, इसी को मैं कर लेता हूँ घंटे के ऊपर, ये चीज। अब यहाँ पे ठीक मैं है। ये कह सकता हूँ कि भाई ये देखो, ये वाला जो जोन है ना इसके लिए, ये डिमांड जोन है। सपोर्ट है। प्राइस आ रही है, टच कर रही है, ऊपर जा रही है, ये देखो। अब टच सपोर्ट कर जोन दिया, है। ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, थोड़ा सा उसने नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, ये नीचे देखो दोबारा प्राइस ऊपर चले गई है। यानी कि जिस हम्म। बंदे ने यहाँ पे देखा यार ये तो प्राइस ये ब्रेक हो गई है, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट की पोजीशन ओपन करता हूँ, वो दोबारा से ऊपर चलेगी प्राइस। यानी कि उसने ब्रेक वेट नहीं किया रीटेस्टिंग का, ये ऊपर गई और फिर ये नीचे की तरफ आई। क्या ये पैटर्न बना है आपके पास, एम पैटर्न? हम्म। फिर ये ऊपर गई प्राइस, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया। बिल्कुल। फिर ये प्राइस नीचे आ रही है, नीचे की तरफ आप देखो तो नेक्स्ट एम पैटर्न बन गया। एम पैटर्न। जब थर्ड टाइम एम पैटर्न बना है, तो क्या प्रीवियस जो उसकी दो टॉप थी उसने उसको ब्रेक किया कि नहीं किया? और फोर्स के साथ ये देखो ऊपर गई। हम्म। तो ट्रेंड यहाँ से क्या हुआ, रिवर्स हुआ। किस तरह से वो आपको बताता हूँ।
इस जगह से नीचे मैंने कर दी सपोर्ट वाली लाइन, और इस जगह के ऊपर मैंने कर दी ये रेजिस्टेंस वाली लाइन, रेजिस्टेंस वाला। ये वाली रेजिस्टेंस की लाइन मैंने कर दी। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, बल्कि अब ये इसके लिए हो जाएगी ग्रीन के अंदर। इसको ब्लू हम रहने देते हैं, वैसे हम इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये ऊपर आ गई हमारे पास अब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। बिकम सपोर्ट। क्योंकि अब ये क्या रिएक्ट करेगी, अब ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगी, प्राइसेस को ब्रेक देके ऊपर चले गई है। और पैटर्न देखें पीछे कौन सा बना हुआ था, साइडवेज था, ट्रेंड ये वाला साइडवेज घूमी है ना मार्केट। यानी कि मार्केट तकरीबन, ये पीछे भी अगर हम लेते हैं, ये 17 तारीख से शुरू हो रहा है 1 घंटे का। ये 17 तारीख, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये 16, और ये 17, ऑल्ट भी 17 तारीख को मार्केट नीचे ड्रॉप होना शुरू हुई है। ए, ये देखो 17 तारीख को यहाँ से मार्केट, इस जगह से मार्केट नीचे ड्रॉप हुई है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई है, मार्केट फिर ऊपर गई है, और फिर नीचे आई है मार्केट, और इस दफा उसने 20 तारीख के बाद थोड़ी सी ऊपर गई है, ब्रेकआउट दिया उसने 21 तारीख को, आज यहाँ पे आ गई है। अब ये यहाँ से क्यों हुई है, सिमिलरली पीछे देखो, ये पीछे इसका सप्लाई जोन। हम्म। अब वही चीज आ गई, नीचे साइडवेज होकर ट्रेंड ऊपर वाली रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, अब ये यहाँ पे घूमेगा। अगर तो इसने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना आगे, यही चीज समझाई थी ना। डाउन ट्रेंड पीछे से आ रहा था नीचे, साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ चला गया, तो क्या यहाँ पे ये मैं ट्रेंड लाइन को लगा सकता हूँ ऐसे। ये आ गई ना हम्म। ट्रेंड लाइन नीचे, टच किया, हम्म। प्राइस ऊपर, फिर सपोर्ट के ऊपर टच किया उसने ट्रेंड लाइन की, फिर यहाँ पे टच कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या किस तरह से मूवमेंट दे रहा है आपको, कि भाई इस जगह पे ना ये ये काम कर रहा है, यानी कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना रहा है, ऐसे ही है, हम्म। सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना रहा है ना। अच्छा, ये देखिए आप स्मार्टली का ट्रायंगल बना रहा है, स्पोर्ट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे ले रहा है वो आस्ता आस्ता ऊपर, पीछे से अब उसकी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई है। अब प्रीवियस तो उसकी रेजिस्टेंस ये वाली, वहां से ब्रेकआउट जो है ना रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ऊपर उसको रेजिस्टेंस भी मिल रही है, नीचे उसको सपोर्ट भी मिल रही है, तो यहाँ पे और हैवी चांस है इसके कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक देगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट भी लेकर आ रहा है, ट्रेंड जो है ना वो नीचे से रिवर्स हुआ है, साइडवेज ट्रेंड हम्म। से रिवर्स होकर ये ऊपर चल रहा है अप ट्रेंड के अंदर। और यहाँ पे अगर इसको ब्रेकआउट देता है ना ये, तो फिर ये क्या करेगा, पहले यहाँ से कैंडल की क्लोजिंग करेगा इसके नीचे, यानी कि यहाँ इसके ऊपर अगर वो नहीं बना पाता, कितनी दफा उसने टच कर दिया हुआ है, यानी कि मुसलसल कोशिश कर रहा है, जहां से ये इधर आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे आ गया, फिर ये क्या करेगा, इस जगह के ऊपर रीटेस्टिंग करेगा, और यहाँ से फिर नीचे इस जगह पे सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब यहाँ पे इस तरह से घूमेगा इस जोन के अंदर, अगर यहाँ पे इसने कंटिन्यू करना होगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर ये दोबारा नीचे वाले जोन में आ जाएगा, यानी पे यहाँ पे आके फिर से इस तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक हो। ठीक है, तो ये है इजी वे में स्ट्रक्चर को समझने का तरीका, कि यार कहाँ पे कौन से जोन बन रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रही है मार्केट, कौन से पैटर्न बन रहे हैं। जब आप साथ साथ चीजें मिलाते जा रहे हो, आपको ऑटोमेटिकली हर चीज का पता चल रहा है कि सपोर्ट कौन सी है, रेजिस्टेंस कौन सी है, सपोर्ट कौन सी रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। ये देख रहे हैं आप, सारी चीजें ठीक। आपको किस तरह से महसूस हो रही हैं कि
तो ये अप डाउन और उसके अंदर ही पैटर्न के अंदर पैटर्न बन रहे हैं, ट्रेंड के अंदर ट्रेंड रिवर्स हो रहे हैं, सेक्शन आप ब्रेक कर रहे हो। तो जब प्रॉपर तौर पे आप किसी प्रोजेक्ट को निकालोगे, पीछे जाकर डाटा का एनालिसिस करोगे, ये अभी इसके बीच मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, जस्ट स्ट्रक्चर बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ हाँ। लेकिन यहाँ पे आप देखो कितनी वो कैंडल्स लगा चुका हुआ है, इस जगह से हैवी कैंडल है जो ये है जी 2 बजे की कैंडल 21 जनवरी की, यानी कि आज के दिन की ये वाली ब्लू वाली हैवी जो है 2 बजे की, 2 PM की। और 1 2 3 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 ऑलमोस्ट 15 घंटे से वो देखो क्या कर रहा है कि उसको कोशिश कर रहा है ब्रेक देने की, यानी कि 320 वाली जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है 15 घंटे से, लेकिन नहीं कर पा रहा। फिर वो ट्राई करता जा रहा, जब इतनी दफा उसको वहां से रेजिस्टेंस हो चुकी हुई है, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे हैवी किस्म के चांसेस हैं कि ये ना नीचे की तरफ ब्रेक दे सकता है। अब यहाँ पे जो होंगे ना आपके पास, वो आएंगे टारगेट्स आएंगे जो हम निकालते हैं, वो अब टारगेट्स किस तरह से होते हैं वो देख लो। ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो किस तरह से टारगेट आएंगे कि हम इसकी हाइट को मापेंगे। हाइट किस तरह से मापते हैं हम, ये जो जहां से ट्रेंड के ऊपर टच कर रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसने, इस तरह से हम उसकी हाइट को मापेंगे। ये वाला आ गया, इसको उठाकर ये रेजिस्टेंस के ऊपर रख दूंगा। ये चीज आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना मैं एक लाइन लगा देता हूँ हॉरिजेंटल, इस जगह के ऊपर। ये पीछे लाइन चलेगी, अभी आपके सामने लाइव मैंने पीछे कुछ देखा नहीं है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस बेस के ऊपर कह सकता हूँ कि प्रीवियस इस टाइम के अंदर इसको प्रीवियस ना कुछ पीछे जाकर कुछ दिनों के अंदर इसको यहाँ पे लाजमी रेजिस्टेंस होगी, जितना इसकी ये हाइट निकल के आई है वो भी हम देखते हैं। और सिमिलरली इतनी ही हाइट इसकी नीचे की तरफ हम निकालेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस से ये नीचे की तरफ, यानी कि 1% के हिसाब से। और यहाँ पे ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ है, जो लाइन को रिटेस्ट करेगा वहां से लेकर अब ये देखें नीचे, इन दोनों के बीच में सेम टारगेट निकल के आ रहा है। हम्म। ये वाली जो लाइन है ब्लू वाली, और जो नीचे सपोर्ट अब बनी है उसकी, वो दोनों के दरमियान में जो हाइट निकल के आ रही है सिमिलरली पीछे से आगे आ रही है ना। और अब ऊपर की तरफ का हम देखते हैं, पीछे जाकर चार्ट को चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। ये लो जी, ये मिल गई आपको, ये देखो। हम्म। अब इस जगह के ऊपर आप ये चीज चेक करो, ये किधर गया बुश, ये चीज अब देखो, यहां से देखो नीचे ड्रॉप, यहां से देखो नीचे ड्रॉप, ये चीज देखो नीचे ड्रॉप, ये फेक ब्रेकआउट फिर नीचे ड्रॉप। अब मैंने पीछे चार्ट ओपन करके तो नहीं था देखा, नहीं। अकॉर्डिंगली चार्ट ही मैंने देखा ना कि यार यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो रही है, सेम उसी जोन के ऊपर पीछे से चीज बन के आई है। तो जब आपके माइंड के अंदर अच्छे अंदाज के साथ चीज सामने पड़ी होती है ना, आपका एक्सपीरियंस होता है, ऑटोमेटिकली चार्ट आपको हाथ बता रहा होता है। बाकी डिपेंड करता है मार्केट के सिचुएशन के ऊपर, आपकी लक पे। क्योंकि 100% तो एक्यूरेसी किसी इंसान की भी नहीं है, ये तो जस्ट एक समझ लेके आपका एक आइडिया होता है कि यार मार्केट के बीच में ये काम भी चलता है, इस तरह से हो हम्म। रहा है। ठीक है ना? लेकिन एट दी एंड क्या चीज होती है आपके पास, यार इस तरह से यहाँ पे ये चीजें आएंगी, इस तरह से यहाँ से यहाँ पे ये चीजें आएंगी। तो ये हमारे पास इसका सिग्नल जो है ना वो बन के आ रहा है। तो मेरा आपको अब स्ट्रक्चर की भी समझ आ गई होगी, बाकी आप सारी जितनी भी नेक्स्ट है ना वो आप किस तरह से प्रैक्टिस ही, कि ठीक है। आप प्रोजेक्ट्स को निकालो, उनको आइडेंटिफाई करो, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, ट्रेंड सबसे पहले देखो, आइडेंटिफाई करो ट्रेंड कौन सा बन रहा है, ट्रेंड लाइन मैंने लगानी कैसे है। इसी तरह से जब आपने कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रा करना है ना, आपने स्विंग हाई या स्विंग लो का आपने टच करना है। जैसे ये जब साइडवेज में आप लगाओगे तो ये आपकी स्विंग हाई बनेगी, एक ये वाला पॉइंट, और ये देखो ये दोनों आपकी बन जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे डबल टॉप। तो ये आपकी ऊपर लाइन बन गई हॉरिजेंटल। इसी तरह से जब आपने ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करना है, आपने लगाना है, तो सिमिलरली क्या होगा कि नीचे से जो आपकी स्विंग लाइन होगी ये वाली,
एक ये देखो पॉइंट और ये देखो इस जगह के ऊपर, तो ये दोनों को आपने इस तरह से जोड़ देना है और ट्रेंड लाइन आपके आगे कंटिन्यू हो जाएगी। और ऊपर की तरफ अगर आपने लगानी है इस जगह पे, तो मैं देखता हूँ कि यार ये कैसे ड्रा हो रही है। ये ऊपर वाला हाई लेता हूँ और ऐसे करता हूँ ये चीज, कि एक मेरा यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये वाला, ये हाई था, फिर उसके बाद ये वाला मैंने किया फिर टच, उसके बाद फिर मैंने ये वाला टच किया। अब ये देखे उसके दरमियान में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी चार्ट के अंदर व्हाइट बोर्ड में, 40 रुपए हम्म। वाली, से ऊपर नहीं गया, हम्म। वहां से रिवर्स होकर नीचे आना शुरू कर दिया उसने, तो ये जोन उसकी बदल गया रेजिस्टेंस की। ये क्लियर हो गया आपको सारा? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, ये हमारे पास अब चार्ट सारा फ्रेश हो गया। अब ये देखो ये वो चीजें थी कि जो मैंने आपको ड्रा करके बता दी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं बनेगी, बल्कि सिंपल आपका चार्ट बन जाना है। आपने क्या करना, अच्छा यार ये वाला ये स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, ये मेरी जो है ना लो रेंज है। अच्छा ये मेरी है जी हाई रेंज, यानी कि रेंज हाई, और इसके दरमियान में है जी मेरी मिड रेंज ये वाली। बस सिंपल सा आपने यही काम किया करना है कि स्विंग आपकी रेंज हाई, रेंज लो और मिड रेंज। जितने भी प्रोफेशनल बंदे आप देखोगे उनके चार्ट बिल्कुल सिंपलिसिटी वाले होंगे, कोई उसके अंदर कोई वो चीज नहीं है, ये भी वो भी ये भी वो भी, यानी कि चार्ट उनके बहुत सिंपल होते हैं, इजी टू रीड होते हैं। फिर वो कैंडल्स का उनका आइडिया होता है कि यार यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, कैंडल्स की शेप होती है, जैसे बुलिश कैंडल बन रही है मारूबोसो, ठीक है, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, शूटिंग स्टार, इस तरह से कैंडल्स होती हैं। अब जितनी भी कैंडल्स बनी है इनके कोई ना कोई नाम है, और वो कैंडल्स कहाँ पे किस तरह से शो करती हैं, किस तरह से रिएक्ट करती हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में हम चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन अगर ठीक है। स्ट्रक्चर को ही आप समझ जाओगे ना, सिर्फ स्ट्रक्चर को ही, तो आपको ट्रेड बहुत इजी लगेगी, बहुत इजी। तो इस वजह से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं जो है ना BNB के अंदर ये चीज एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आज का दिन वेट कर ले, अगर तो ब्रेक नहीं देता यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो वो शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकता है। तो उसके लिए जो टारगेट निकल के आएगा पहला कौन सा आएगा, 320 से 315 का, यानी कि $5 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे कोई भी बंदा अगर शॉर्ट पोजीशन ओपन करना चाहता तो वो कर सकता है, यानी कि ये शॉर्ट की पोजीशन इस तरह से बनेगी। डेट ये शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से मैं ओपनिंग करता हूँ इस जगह से, यानी कि 30-19 से, ठीक है। और मैं अपना टारगेट कहाँ पे सेट करूंगा, इस जगह पे 3:15:05 के ऊपर। और ये ऊपर जो SL मेरा होगा वो किस जगह के ऊपर होगा, प्रीवियस कैंडल्स का जो हाई होगा, जहां पे कैंडल को ऊपर तक ब्रेक करने की कोशिश करी है लेकिन नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे मैं अपना रख दूंगा। $1 का मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट, ये देखें ऊपर आपको शो कर रहा होगा 31% का मेरी अमाउंट के ऊपर। हम्म। और 1% का जो 1.30% का मेरा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे रेशो मेरी क्या आ जाएगी, 1/4 की रेशो आ जाएगी। ऐसे ही है ना, 1/4 की रेशो आएगी कि हम्म। अगर परसेंटेज $1 का मैंने SL रखा हुआ है और तकरीबन $4 का मैंने वो रखा हुआ प्रॉफिट रखा हुआ है, जैसे ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे आप ले लो पूरा, ये लो, टारगेट रखा हुआ है मैंने $4 नीचे का, और $1 अगर ऊपर चला जाएगा यहाँ से 319 से 320 के ऊपर चला जाएगा, तो भाई मेरा SL हिट हो जाएगा। और अगर नीचे की तरफ आता है तो वहां पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 4%, यानी कि 100 में से $10 का मेरा लॉस मैं बर्दाश्त कर लूंगा, और $40 का मैं प्रॉफिट बर्दाश्त करूंगा, प्रॉफिट दूंगा वो मेरा TP होगा। तो ये हम मस्ट करते हैं किसके अंदर, हम ये करते हैं शॉर्ट पोजीशन के अंदर, और लॉन्ग के अंदर भी इसी के सिमिलर कर दो आप, उल्टा हो जाएगा लॉन्ग की पोजीशन में। जैसे यहाँ पे ये लॉन्ग वाली पोजीशन है, किसी बंदे ने यहाँ पे ब्रेकआउट देखा अच्छा हुआ है, उसने यहाँ से एंट्री कर ली इस जगह से, उसने यहाँ से एंट्री की। अब वो क्या करता है कि वो जो प्रीवियस उसकी वो होगी ना सपोर्ट होगी, उसके नीचे वाली कैंडल के साथ वो अपना रख देगा SL, और अपना जो रिवार्ड है वो ऊपर की तरफ रख देगा, जो उसकी रेजिस्टेंस होगी, इस तरह से। तो किसका कितना वो बनता है, SL बनता है कितना, किसका TP बनता है, वो डिपेंड करता है कि वो चार्ट आपको क्या बता रहा है, और आपका जो आपके पास मार्जिन है वो कितना, आप उसके ऊपर कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं। ये होगी सारी चीजें क्लियर आपकी? हाँ जी, होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको मैं करता हूँ स्टॉप। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन मेरे साथ शेयर करो और मुझे बताओ कि बिनास के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है।